गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। सभी गाइए पीछे पीछे। करुणानिधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा करुणा बरसाओ सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ। हे नाथ जगाओ तुम। हे नाथ जगाओ। ओ मेरी नाव भंवरो पार लगा देना। हरि बोल। जय गुरुदेव। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो। ओ मेरे मन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। मेरे मन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। माला जपू देवी मेरे दोष बुला देना। माला जपू देवी माला जपू देवी मेरे दोष बुला देना। देव दया करके मुझको अपना लेना। मैं संतों का सेवक हूँ गुरु चरणों का दास हूँ। संतों का सेवक हूँ गुरु चरणों का दास हूँ। जय गुरुदेव। मैं संतों का सेवक हूँ गुरु चरणों का दास हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ गुरु चरणों का दास हूँ। हे गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। मैं संतों का सेवक हूँ गुरु चरणों का दास हूँ। मैं
सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ मैं। संतों का सेवक गुरु चरणों का दास हूँ। ओ नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, जय गुरुदेव। इस जग में अकेला हूँ। ओ इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ। ओ तेरे द्वार का भिखारी हूँ, कहीं दिल से बुला लेना। तेरे द्वार का भिखारी, कहीं दिल से बुला लेना। गुरुदेव कृपा करिए, मुझको अपना लेना। जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो। ओ जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा। ओ जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय जय श्रीला गुरुदेव की जय हो। महामन के वो हरि का भजन अभी बड़ा सुंदर कीर्तन करेंगे, ठीक है ना। जो आज के प्रोग्राम का सार है ना, हम लोग जो आपको आज कुछ भिक्षा मांगने आए आप लोगों से, धन दौलत इस चीज़ की नहीं, आपसे हम एक बहुत ज़रूरी भिक्षा मांगने आए हैं, ठीक है। केवल और केवल किसके लिए? आप लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है। ताकि आप लोग क्या करें, हमेशा सदा खुश रहें, ठीक है। तो उसके लिए हम आपसे एक भिक्षा मांगने आए आज, जैसा कि हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया कि घर घर जाकर क्या करो, हरि का भजन कराओ सबसे, ठीक है, और हरि का नाम लो, क्योंकि एकमात्र हरि का नाम ही हमारे साथ जाने वाला है कि नहीं। और कुछ जाएगा, शरीर, पैसा, ये मकान, कुछ जाएगा नहीं जाएगा, कपड़े भी नहीं जाएंगे, है ना, यहाँ तक कि बाकी सब तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो हरि का भजन एकमात्र जाएगा। इसकी बड़ी सुंदर लाइन है इस कीर्तन की, हिंदी कीर्तन है, आप हमारे पीछे पीछे दोहराइएगा। बड़ा ही आसान सा कीर्तन है ना, और बड़ा ही सुंदर है। आज की पूरी कथा का सार ये कीर्तन है, ठीक है। तो हमारे पीछे पीछे बोलिएगा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, कृष्ण का भजन वाला, कृष्ण का भजन वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है
वाला, कृष्ण नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, ओ कृष्ण का भजन करो, कृष्ण है तुम्हारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, वही हरि दीन बंधु, वही हरे करुणा सिंधु, भमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। कृष्ण का भजन करो, कृष्ण है तुम्हारा। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, हरि गुण गाए जाओ, हरि को रिझाते जाओ, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, कृष्ण नाम गाने वाला, कृष्ण नाम गाने वाला, कृष्ण का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा जय सचिदानंदन जय गौरा हरे सचिदानंदन जय गौरा हरे जय सचिदानंदन जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि जय गौर प्रेमानंदे हरि। अब प्रभु जी आपको ना थोड़ी कथा सुनाएंगे, ठीक है? बड़े ध्यान से सुनना आज कथा, ठीक है? जीवन का वास्तविक सत्य क्या है, ठीक है ना? प्रभु जी अपने मुखारबिंद से आपको एग्जाम के बाद हरे कृष्ण क्या बोलते हैं, कथा के बाद आप सबका एग्जाम होगा कि क्या क्या सुना। हमारे यहाँ पे टीचर आए हैं दो। ये प्रभु जी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल है जगतपुरा में हमारे प्रभु जी, और हमारी दीदी भी टीचर है। दोनों टेस्ट लेंगे फिर आपका कथा सुनने के बाद। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। प्रेम से कहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज संडे है ना, देखते हैं किसने कितना रेस्ट किया। संडे होता है ना रेस्ट डे, तो देखते हैं कितना किसने तेज बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सही है। माता जी लोगों ने सुबह से काम किया है, आप सबने रेस्ट किया है ये पता चल रहा है। देखिए हमारे गुरुजी बोलते हैं आज बहुत सौभाग्य का दिन है आपके लिए। क्यों? आज क्या है? संडे। लोगों के लिए क्या है? साधारण लोगों के लिए फंडे। आज के दिन क्या करना है? बाहर जाना है, घूमने जाना है, क्लब में जाना है, ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है। आज के दिन मज़े करने हैं। लेकिन आप सबने क्या सोचा इस संडे को वास्तविक संडे बनाने के लिए कि सत्संग रखा घर में। एक बार नारद जी विचरण करते वैकुंठ पहुँचे भगवान से मिलने के लिए। तो भगवान को बोला, भगवान को ढूंढने आए और भगवान है कहाँ। अब नारद जी तो परेशान हो गए, भगवान वैकुंठ में थे ही नहीं। अब नारद जी ने सोचा भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं। इको पे तो नारद जी ने बोला, सोचा कि भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ से कहाँ गए भगवान? अरे चलो देखते हैं। नारद जी पूरी पृथ्वी देख लिए, सब कुछ देख लिए, नहीं मिल रहा। अब धरती लोक पे जैसे ही देखा तो कहीं है ना कीर्तन हो रहा था। जैसे अभी प्रभु जी इतना सुंदर कीर्तन गा रहे थे, हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा, इतना सुंदर भजन गा रहे थे। नारद जी ने देखा कहाँ भजन हो रहा है, देखता हूँ मैं। तो जैसे नारद जी गए धरती लोक पे आए और उधर देखा तो भगवान वहाँ बैठे हुए हैं। तो नारद जी ने बोला, अरे भगवान क्या कब लीला कर देते हो? मैंने तो सुना आप वैकुंठ में रहते हो, मैं आपको ढूंढने गया, जैसे ही आप वहाँ थे ही नहीं। मुझे एक अपना एड्रेस तो दे दो, मुझे पता तो दे दो आप। मैंने गूगल पे भी आपको ढूंढा, आप मिले ही नहीं मुझे। तो इतनी देर में क्या हुआ, भगवान ने फिर नारद जी को बोला, देखो नारद जी, एक श्लोक बोला, न अहम वसामि वैकुंठो न योगिनां हृदयश्च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। क्या बोला
कि देखो नारद जी, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। नारद जी बोले, हैं भगवान क्या बात कर रहे हो, आप वैकुंठ में नहीं रहते? मैंने तो सबसे सुना है वैकुंठ में रहते हो। चलो भगवान, आप वैकुंठ में नहीं रहते तो बताओ कहाँ रहते हो। और योगी जो आपकी तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, आप तो उनके पास रहते होंगे ना, वो दिन भर आप में ध्यान लगाते रहते हैं, सब कुछ आप करते रहते हैं। तो भगवान बोल रहे, ना अहम वसामि वैकुंठो न योगिनाम हृदयश्च। बोल रहे, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। एक बार सब बैठ जाइए दीदी लोग, आगे आ जाइए। कहाँ थे अपन? भगवान ने क्या बोला, मैं कहाँ नहीं रहता? मैं वैकुंठ में नहीं रहता। नारद जी बोल रहे हैं, फिर क्या योगियों में रहते होंगे आप, जो आपका ध्यान करते हैं, बड़े बड़े तपस्या करते हैं, पहाड़ों पे जाकर ये करते हैं तपस्या आपके लिए, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, न योगी नाम हृदयश्च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। नारद जी तो टेंशन में हो गए, भगवान आप यहाँ नहीं रहते, वहाँ नहीं रहते, आप कहाँ रहते हो? तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरा कीर्तन होता है, जहाँ पर मेरी कथा होती है, मैं सदैव वहीं वास करता हूँ नारद। अगली बार अगर तुम्हें मुझे ढूंढना हो तो ढूंढने के लिए क्या करना, बस देखना कहाँ पर कीर्तन हो रहा है, व्हाट्सएप देखना, व्हाट्सएप पे देखना कहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। तो आज के दिन बहुत आपका सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है कि हमें सत्संग करने को मिला। और आज के दिन भगवान खुद यहाँ आके सत्संग सुनते हैं, जहाँ पे सत्संग होता है। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक कहानी। उस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक राजा था, अब उस राजा की शादी हुई। हरे कृष्णा दीदी, आगे शिफ्ट हो जाना, वो लोग भी आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तुम लोग फोकस इधर होगा। हाँ जी, बोलो। एक राजा था, उसकी शादी हुई, उसके 4 रानियां हुई, उसकी 4 शादी हुई राजा की। मैं चारों रानी की आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। लास्ट में आपसे पूछूंगा कि पहली रानी कौन सी थी, दूसरी रानी कौन सी थी, है ना। राजा की शादी हुई, राजा की शादी हो गई। अब पहली रानी, दूसरी रानी, तीसरी रानी। अब राजा क्या तीनों रानियों के साथ रह रहा है। चौथी रानी को शादी करके भूल गया राजा। पहली रानी कौन थी? जिसके साथ राजा 24 आवर हमेशा साथ रहता था। जिस भी स्थान पर जाए, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, बाथरूम जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, हमेशा 24 आवर इंटू 7 डेज हमेशा उसके साथ रहता था राजा। मतलब 1 सेकंड के लिए भी उससे हटता नहीं था, सदैव उसके साथ रहता, उसके साथ ही जाना, उसके साथ सब कुछ करना। तो पहली रानी कौन हुई? जिसके साथ वो 24 आवर रहता था। अब दूसरी रानी क्या थी? दिखने में सबसे सुंदर, विश्व सुंदरी थी। जो दूसरी रानी थी वो विश्व सुंदरी। अब राजा की कभी सभा होती, राजा कभी किसी काम से दूसरे राज्य में जा रहा होता तो उसको सबसे आगे रखकर ले जाता था। किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कितनी सुंदर रानी है। राजा की सभा बैठे, सभा में और दूसरे राज्य के राजा आए तो राजा ने उस रानी को सबसे आगे कर दिया। अब रथ में जा रहा है राजा कहीं भ्रमण करने, तो उस अपनी रानी को सबसे आगे कर दिया। सबसे दिखने में सबसे सुंदर रानी। तीसरी रानी से राजा प्रेम करता था। राजा उसके लिए क्या करता था? बड़े बड़े घर बनाता था, बड़े बड़े महल बनाता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाता था, बड़े बड़े नौकर चाकर करता था। जो वो रानी को वस्तु चाहिए होती थी ना, उस वस्तु को रानी के समक्ष ला के दे देता था। हमेशा उसकी हर चीज इच्छा पूरी करता था। इच्छा क्या, वो इच्छा करती ही नहीं थी, उससे पहले उसके लिए सब कुछ ला देता था वो राजा। अब चौथी रानी से राजा विवाह करके भूल ही गया कि जब तीनों रानियों से इतना प्रेम मिल रहा है तो फिर क्या करेगा। चौथी रानी उसको याद ही नहीं आई कि देखा है तीनों रानी, अपनी 3 ही शादी, उसको भूल गया वो बिल्कुल। अब धीरे धीरे समय कटता गया, करते करते राजा का बुढ़ापा आया। जैसे राजा का बुढ़ापा आया, राजा बैठ के सोच रहा है, यार अब तो पूरा जीवन रानियों के साथ बिता दिया, अब जाने का टाइम आ गया, बस कुछ ही समय में मैं जाने वाला हूँ। चलो मैंने रानियों के लिए पूरा अपना जीवन दिया, सब कुछ दिया, तो मैं एक बार रानियों से पूछूं तो सही कौन कौन मेरे साथ जाएगा। तो सबसे पहले राजा पहली रानी के पास गया। पहली रानी कौन थी? जिसके साथ वो हमेशा साथ रहता था।
24 घंटे हमेशा साथ रहता था। अब जैसे राजा रानी के पास गया तो बोला देखो रानी, अपना पूरा अच्छा समय कट गया, पूरा जीवन कट गया, बहुत अच्छा हुआ, अब है ना मेरा तो टाइम आ गया जाने का, तो मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो रानी बोली अरे राजा तुम प्रार्थना क्या करते हो, तुम तो बोलो, तुम तो मेरे पति परमेश्वर हो, बोलो। तो राजा बोलता है बहुत ऐसे शर्माते हुए कि रानी देखो मेरा अंतिम समय आ रहा है, तो मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो। जैसे रानी ने ये सुना है, क्या बात कर रहे हो राजा, तुम है अंतिम समय तुम्हारा आ रहा है और मेरा तुम समय ला रहे हो। बोले देखो राजा सब चीज़ों की बात थी, लेकिन ये चीज़ मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। राजा तो बहुत मतलब उस वक्त टेंशन में हो गया। तो जैसे टेंशन में हुआ, रानी ने बोला चलो राजा तुमने मेरे को इतना जीवन साथ रखा, सब कुछ रखा, तो मैं तुम्हारे साथ केवल शमशान तक चल सकती हूँ, शमशान के आगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी नहीं। रानी ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे साथ केवल शमशान तक चलूंगी, शमशान से आगे जाऊंगी नहीं। अब राजा बहुत टेंशन में हो, यार ये रानी ने तो धोखा दे दिया, जिससे प्यार किया, जिससे सब कुछ किया, इसने धोखा दे दिया। तो राजा देखा चलो कोई बात नहीं, एक रानी ने धोखा दिया तो क्या हुआ, दूसरी तीसरी रानी बैठी है। अब राजा दूसरी रानी के पास गया, वही जाके चुपड़ी भी बातें कर रहा है, अरे रानी देखो समय निकल गया हमारा, कितना अच्छा समय निकला है, सब कुछ हो गया, ये हो गया। और उसके बाद रानी ने बोला हाँ राजा सही है। अब रानी बोल रही राजा बोलिए, आज आप कुछ विशेष बात करना चाहते हैं। अब राजा ने बोला हाँ रानी विशेष बात करना चाहता हूँ कि अब क्या हुआ, मेरा ना अंतिम समय निकट आ रहा है और कभी भी मैं जा सकता हूँ इस जगत से, तो मेरी एक प्रार्थना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जैसे रानी ने ये बात सुनी, बोले हैं राजा तू मूर्ख हो गया क्या, सुबह सुबह भांग खा ली तूने, क्या बात कर रहा है तू, ये मैं तेरे साथ चलूंगी। अरे तुझे पता है वो जो दूसरा राजा है दूसरे राज्य का, उसकी मेरे ऊपर कब से नजर है, मैं तो ये इंतजार कर रही हूँ कब तू मरे और कब मैं उसके पास जाऊं। जैसे राजा ये सुनता है, राजा के हाथ में गिलास होता है, वो गिलास छूट जाता है। ये रानी ने क्या बोला, जिसको मैंने अपना पूरा जीवन दिया, हमेशा जब भी मैं कहीं जाता इसको अपने साथ रखता, सब कुछ करता, और ये रानी क्या बोल रही है मुझे कि मैं तो किसी और का इंतजार कर रही थी कब तू मरे और कब मैं उसके पास जाऊं। अब राजा तो बहुत ज्यादा टेंशन में हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब राजा ने देखा चलो दो रानी तो धोखा दे दी, चलो अपने पास अभी तीसरी रानी और बची, चलो तीसरी रानी से बात करते हैं। तीसरी रानी के पास गया, बात करा, देखो रानी अपना जीवन अच्छी तरह कटा, सब कुछ हो गया, अब मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है, तो मेरी एक प्रार्थना है। तो तीसरी रानी बोली हाँ बोलो राजा क्या चाहिए तुम्हें, बोलिए। तो राजा बोलता है कि देखो मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ ही इस जगत से जाऊं। रानी जैसे सुनी है, राजा तुम्हें हो क्या गया, तुम मूर्ख हो गया, हम क्यों जाएंगे, समय तुम्हारा आ रहा है और लेकर हमें जा रहे हो, हमारी तो कितनी उम्र बची है, हम तो अभी कितने जवान हैं और तुम तो अभी बूढ़े हो गए, तुम्हारा जाने का समय आ गया तो हम भी चले। ऐसा थोड़ी ना होता है, युद्ध करने जब तुम जाते थे हमको लेकर जाते थे, साथ जाते थे, बोले अकेले तो जाते थे, तो आप अकेले जाओ यहाँ पे, हम आपके साथ क्यों जाए। फिर रानी बोलती चलो राजा तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया हमारे लिए, ये दिया, घर की चौखट तक हम तुम्हारे साथ चल लेंगे जब तुम जाओगे घर की चौखट तक। अब राजा तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है, एक कोने में बैठ के सोच रहा होता है मेरा पूरा जीवन इन तीनों रानियों में चला गया, सब कुछ चला गया, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सडनली अचानक राजा को दिमाग में याद आता है, अरे मेरी तो 4 शादियाँ हुई थी, मेरी तो चौथी रानी थी, मैंने तो उसको आज तक मैं उसके पास गया नहीं। अरे तो राजा देखता चलो एक बार चौथी रानी के पास चलते हैं। अब जैसे राजा चौथी रानी के पास गया, अब रानी को देख के ही मतलब इतना क्रोधित हो रही है कि राजा तुझे आज मेरी याद आई। तो राजा ने उसको जाके अपनी बहुत पूरी सुनाई कि देखो मैं तीनों रानियों से ऐसे मैं प्रेम करता था, मैंने उनके लिए ये किया, सब कुछ किया, आज मेरा अंतिम समय आ गया तो मैंने तीनों रानियों को बोला कि रानी तुम मेरे साथ चलोगी, तीनों ने मना कर दिया। देखो मैं अब क्या हुआ, जैसे वो रानी थी, चौथी रानी थी, उस चौथी रानी ने पहले राजा को खूब करी घोटी सुनाई कि तेरे को मैं याद नहीं आई, तेरे को मैं कभी भी कुछ, तूने कभी देखा मैं क्या खा रही हूँगी, किस जगह रह रही हूँगी, क्या कर रही हूँगी, देख राजा तूने तो तेरा पति धर्म नहीं निभाया, लेकिन मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, मैं तेरे साथ चलूंगी। वो राजा जैसे राजा को ये बोला, राजा बहुत खुश हुआ। अब ये 4 रानी आपको पता चल गई कौन कौन सी थी। पहली रानी कौन थी, तो आप इमेजिन करो ये जो राजा है, ये राजा कौन है, हम सब है, हमारी आत्मा राजा है। मैं आपको एक क्लू दे दिया, नहीं आत्मा राजा है, आत्मा जो है राजा है, मैं आपको इतना सा क्लू दे दिया। अब आप इमेजिन, आप सोचो कि पहली रानी कौन है,
पहली रानी है हमारा शरीर। बहुत अच्छा, पहली रानी हमारा शरीर। हम 24 घंटे इंटू 24 घंटे हम हमेशा इस शरीर के साथ रहते हैं, हमेशा। कितनी चीज़ें शरीर के लिए करते हैं, क्या क्या नहीं करते ये देखिए। ये जो एक्ट्रेस लोग हैं, ये जो सेलिब्रिटीज़ है, क्या क्या नहीं करते। हर दूसरे तीसरे दिन प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। कभी यहाँ से झुर्रियाँ आ गई, कभी यहाँ से पिंपल आ गया, कभी यहाँ से ये आ गया। हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के जाना, प्लास्टिक सर्जरी कराना, ट्रीटमेंट लेना। इस शरीर के लिए हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। मतलब ऐसे ऐसे मैंने व्यक्ति देखे खुद ने कि पूरा टाइम शरीर पे देते हैं। एक उनको बाल बाना होता है, बाल बाने के लिए एक बाल अगर नीचे लटक रहा होता है उसके लिए 1-1 घंटा, ये कैसे आ रहा है, अरे ये करना, अरे वो करना। तो देखिए हम पूरा जीवन 24 आवर हमारे शरीर को हमेशा अपने साथ रखते हैं, लेकिन ये शरीर कहाँ तक जाता है? शमशान तक। शमशान के आगे जाता है, शमशान में राख बन के रह जाता है, शमशान के आगे जाता नहीं है शरीर। इस शरीर की दुर्गति है। बोलते हैं शास्त्रों में एक श्लोक आता है, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवश्यम षट संधि झरझरम किम औषधिम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पीवा। बोल रहे इस शरीर का रिजल्ट क्या है, इस बॉडी का रिजल्ट क्या है? बोल रहे इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवश्यम। इस शरीर का जो रिजल्ट है ना, वो है इस शरीर का पतन होना है। 101% इस शरीर का पतन होना ही है। पतन होना मतलब आप एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़ोगे। कैसे छोड़ोगे? षट संधि झरझरम। हमारे शरीर में ना 100 जॉइंट्स होते हैं, 100 जॉइंट्स। जैसे ये जॉइंट है ना, ऐसे 100 जॉइंट होते हैं। ऐसे बोल रहे हैं षट संधि झरझरम। दीवार होती है, दीवार में जैसे दरार जब पुरानी हो जाती है, कैसे दरार पड़ते बड़ी दरार बन जाती है, बोलते हैं षट संधि झरझरम। ये आपके जो 100 जॉइंट है ना, इन 100 जॉइंट में झरझर दरार आती जाएगी। जब आपका समय आएगा ना, दर दरार आते बोल रहे हैं षट संधि झरझरम किम औषधिम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते। अरे व्यक्ति, तेरे को इस वक्त कौन सी औषधि बचा सकती है? कौन सी औषधि बचा सकती है तेरे को इस शरीर से आत्मा को निकलने में? बताओ कौन सी बचा सकती है? फिर बोल रहे हैं निरामयम कृष्ण रसायनम पीबा। केवल कृष्ण नाम, केवल राम नाम और कृष्ण नाम ही आपको इस जगत से, इस मृत्यु से बचा सकता है। इसलिए बोलते हैं तुलसीदास जी, क्या बोलते हैं? राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। क्या बोल रहे हैं? राम नाम की औषधि। राम नाम की औषधि मतलब जो राम नाम है, जो कृष्ण नाम है, उसका जो नाम है, जो ये महामंत्र है। कौन सा महामंत्र? सब बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो राम कृष्ण का जो नाम है, राम कृष्ण की जो कथा है, क्या बोल रहे हैं? राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए। खरी नियत मतलब अगर बिल्कुल एकदम परफेक्ट, जिसे अगर आप अपने बच्चों को मार्केट में सामान लेने भेजते हैं, क्या बोलते हैं? भैया खरा भाव लाना, एकदम पक्का भाव, बिल्कुल सीधा। तो बोल रहे खरी नियत से खाए। जो खरा होकर, खरा मतलब बिल्कुल पक्के भाव से होकर भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान का कीर्तन करता है। बोल रहे अंग रोग व्यापे नहीं। अंग रोग मतलब क्या? ये जो आपके जो शरीर के रोग हैं, कौन से रोग है शरीर पे? ये जो छोटे रोग है ये नहीं, इससे भी बड़े रोग क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। इस शरीर के सबसे बड़े रोग है 4। क्या रोग है? सबसे पहला है जन्म। अब आपको जन्म लेना पड़ता है बार बार। और कैसे लेना पड़ता है? जन्म लेने में गर्भ में कुछ अच्छी वस्तु होती है। क्या होता है? खून होता है, हड्डी होती है, टट्टी पेशाब, ये सारी गर्भ में होती है, और उसमें हम 9 महीने रहकर आए हैं। दूसरी वस्तु होती है मृत्यु। मृत्यु दुख नहीं है? ऐसा कौन सा व्यक्ति जो मृत्यु से बच सकता है? कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। तीसरा है बुढ़ापा। माताएं लोग विशेषकर, बुढ़ापा कोई पसंद करता है? कोई पसंद करना चाहता है बुढ़ापा? माता लोगों को तो विशेषकर है, बुढ़ापा पसंद ही नहीं है। चौथा है बीमारी। बीमारी से भी कोई बच सकता है? लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। महारोग क्या हुआ? ये जो मृत्यु रूपी जो महारोग है, ये भी मिट जाता है। कैसे मिट जाता है? भगवान की शरण में जाने में। जो राम नाम की औषधि खरी नियत से खाता है, उसको क्या होता है? भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं, राधा गोविंद जी की भक्ति प्राप्त हो जाती है। जो राम नाम और राम की कथा सुनता है और कीर्तन करता है। तो पहली रानी कौन हुई? शरीर। इस शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे साथ शरीर केवल शमशान तक जाता है, शमशान से आगे हमारा शरीर जाता नहीं है। दूसरी रानी कौन थी?
जब भी युद्ध करने जाता था, कुछ करने जाता था, तो सोचो क्या है, ये अगले वाले का आंसर है, धन। बहुत बढ़िया, प्रभु जी का दिया, तालियां प्रभु जी के लिए। धन, ऐश्वर्य, धन, वेल्थ जिसे बोलेंगे। देखिए इस धन के लिए एक वो आता है कि जो धन है ना, लगभग सभी लोग अपने निधन तक इसके पीछे पड़े रहते हैं। धन के पीछे निधन तक पड़े रहते हैं। आप देखिए जो धन होता है वो दिखने में सबसे सुंदर होता है, नहीं होता? होता ही है भैया। कहीं भी बाहर जाएंगे, अच्छा फ़ोन होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए भैया। क्यों? अरे स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, हमें लोगों को दिखाना है। आज के जो ज़माना है, हमारे पास में एक जूस वाला है गोविंद देव जी के उधर ब्रह्मपुरी में। वो जूस वाला हमें खुद को, कल मेरे को और प्रभु जी को बता रहा था कि उनके एक लड़का एक लड़की है, उन्होंने उनको इतनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कराया। बोला कि भैया मेरे घर पे खाने को नहीं होता था, मैं उधार लेके जाता था। मैंने उनको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा के इंजीनियर बनाया, सब कुछ बनाया। आज मेरी बेटी की तनख्वाह है 2 लाख रुपए महीना, मेरे बेटे कमाता है 1.5 लाख रुपए महीना, लेकिन मुझे 10 रुपए के लिए भी उनसे मांगना पड़ता है। और मैं आज भी, आज के जो 15 साल पहले जो मैं मेहनत कर रहा था, 20 साल पहले जो मैं जूस की दुकान पे पागलों की तरह मैं मेहनत कर रहा था, आज भी मुझे वही मेहनत करनी पड़ रही है। तो मैंने उन अंकल को एक ही बात बोली, अंकल इसमें सारी गलती आपकी है। आपने उनको पढ़ाया लिखाया तो सही, लेकिन आपने उनको संस्कार नहीं दिए। अगर आप उनको पढ़ाने लिखाने के साथ आप उनको संस्कार भी देते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो दूसरी चीज क्या हुई? धन। आप देखिए धन के पीछे कितनी लड़ाइयाँ होती है, जितने युद्ध हुए हैं, जितनी बड़ी बड़ी, अभी भारत चाइना का जो युद्ध हो रहा है, जितने बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, किसके लिए होते हैं? धन, वेल्थ, संपत्ति के लिए। चेयर दे दीजिए, चेयर। जितने भी युद्ध होते हैं किसके लिए होते हैं? इसने इसकी भूमि ले ली, वेल्थ ले ली, संपत्ति, धन संपत्ति के लिए होते हैं सारे युद्ध। और मैंने ऐसा भी देखा, एक व्यक्ति था, उसकी माता मर गई, माता ने शरीर छोड़ दिया, उसकी माता के पैर में कड़े, चांदी के कड़े, अब वो कड़े निकल रहे नहीं है। तो रिश्तेदारों ने बोला अरे चलो इनको, चलो चल जान दो ना शमशान तक, वहां से ले लेंगे अपन, वहां पे होगा जब। उसके बाद वो व्यक्ति क्या करा, जो काटने वाला होता ना, मशीन काटने वाला, उसको लेकर आया। बोले नहीं, माता को तो बाद में जला देंगे, पहले ये कड़े ले। अरे भैया कड़े पहले हैं, माता तो चली गई, माता का क्या है? तो देखिए आप जो इतनी भी जो धन संपत्ति होती है उसके पीछे अगर उसको छोड़कर जाते, क्या होते हैं? बहू आपस में लड़ाई करती है, बेटे आपस में लड़ाई करते हैं। यही होता है कि धन आपके साथ, धन की एक कौड़ी भी जिसे कहते हैं एक पैसा भी आपके साथ नहीं जाने वाला, जाने ही नहीं वाला इस जगत का धन। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी, कितना धन कमाइए, कितनी संपत्ति लीजिए, कितनी गाड़ी लीजिए, कितनी सब कुछ लीजिए, कुछ साथ जाने वाला है? कुछ भी नहीं जाने वाला। तो धन भी हमारे साथ नहीं जाने वाला। तीसरी रानी कौन थी? नहीं, जिसके लिए वो महल बनवाता था, गाड़ी घोड़े ला देता था, वो कौन हुए? हमारा रिश्तेदार, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो रिलेटिव, वो कहाँ तक हमारे साथ जाते हैं? चौकड़ तक। और जो ज़्यादा वो होते हैं घर वाले, वो शमशान तक जाते हैं, चौकड़ तक। तो देखिए हम पूरा जीवन हमारे घर वालों को देते हैं, लेकिन क्या वो हमारे साथ जाते हैं? नहीं जाते। अब सबसे जो मेन चीज़ है, चौथी रानी कौन हुई? आत्मा तो खुद राजा है, भगवान की भक्ति। देखिए कर्म वाला भी है, जैसे आप कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अगली योनि मिलती है। लेकिन अगर आपने पूरे जीवन कर्म किए, अजामिल का नाम सुना है? अजामिल का पूरे जीवन कैसे कर्म किए थे? पहले ब्राह्मण था, ब्राह्मण के बाद उसने खोटे कर्म करना स्टार्ट किया, लेकिन बाद में उसका क्या हुआ? मरते टाइम नारायण अपने लड़के को नाम मार दी। हाँ, यही मैं बताना चाहता हूँ कि कर्म डिपेंड करते हैं, कर्म भी होते हैं। लेकिन अगर आपने पूर्व में बहुत गलत कर्म किए हो, उसके बाद अगर आपने भगवान का नाम करना स्टार्ट किया, चौथी रानी जो होती है, हम चौथी रानी को स्टार्टिंग से, आपको पता है भागवतम में वर्णन आता है, जब हम
हम गर्भ में होते हैं माता के, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हम तेरी भक्ति करेंगे, तुम हमें यहाँ से निकाल दो, मैं अब इसमें ज़्यादा देर नहीं रह सकता, भगवान आप जल्दी निकालो, मैं जैसे बाहर आऊँगा आपकी भक्ति करूँगा। अब जैसे बाहर आता है, डॉक्टर एक मारता है और बच्चा क्या करता है, बहुत तेज होता है, अरे भगवान को तो साइड करता है, ऊँ करके माँ 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 कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, उसके बाद चला जाता है। तो देखिए भगवान का नाम जो है ना, एक मात्र यही वस्तु है, यही वस्तु जो हमारे साथ जाएगी, इसके अलावा हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, कुछ भी। वहाँ पे जब यमदूत लोग होंगे ना, जो हमारा हिसाब देखेंगे, जो हमारा अकाउंट देखेंगे, हमारा अकाउंट चलता है वहाँ पे भी। इस जगत में जितने लोग हैं ना, जितनी जीवात्मा है, उन सबका एक अकाउंट है, वो अकाउंट मेंटेन करते हैं यमराज जी। तो वो हमारा अकाउंट देखेंगे, भैया इसने क्या क्या कर्म किए, क्या क्या किए। एक तो साधारण व्यक्ति जिसने केवल कर्म किए, क्या कर्म किए, दान किया, पुण्य किया, पाप किया, वो किया। एक व्यक्ति ने स्टार्टिंग में तो पाप किया, सब कुछ किया, लेकिन उसको बाद में समझ में आया यार ये जो मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर तो भगवान की भक्ति में मिला है, मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अब कि मैं करूँ क्या। तो वो क्या करता है व्यक्ति, चलो ठीक है अब जितना समय हो गया, अब मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। तो यमराज जी जैसे उसकी फाइल खोलते हैं ना, फाइल खोलने के बाद पहले पढ़ते जाते हैं उसके कर्म पढ़ने के बाद जैसे आगे लिखा हुआ आ जाता है ना कि इसने तो भगवान का नाम किया, ये तो कृष्ण भक्त है, ये तो राम भक्त है। यमराज जी फाइल खोल के भैया प्रणाम करते हैं उस फाइल को, भैया राम भक्त कृष्ण भक्त हो गया, मेरी और ड्यूटी चला देगा ये तो, मैं इनके पास मेरे को इनसे बात ही नहीं करनी, इनका हिसाब करेंगे भगवान। तो देखिए जो भगवान का नाम करता है ना, केवल मात्र वही आपके जीवन में आपके साथ जाएगा, और इस जगत की कोई सी भी वस्तु आपके साथ नहीं जाने वाली। इसी के लिए हमारे प्रभु जी, जेपी प्रभु जी अब आपको कुछ 5 मिनट 10 मिनट भगवान के नाम की महिमा बताएंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत स्वामी सिद्धार्थ महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद सभी वैष्णव आचार्य वर्ग, हमारे मेंटर श्री पाद सुंदर गोपाल प्रभु जी और आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखिए प्रभु जी ने बहुत अच्छी अभी 2 स्टोरी सुनाई। उसमें पहली उसमें देखें तो बताया था, क्या बताया था, नारद मुनि भगवान को ढूंढ रहे हैं, वो बैकुंठ में नहीं है, वो कहाँ पर है, जहाँ पर कथा कीर्तन हो रहा है। तो ये अब कोई कहेगा, आप कहेंगे साहब यहाँ तो भगवान नहीं है कि नहीं है यहाँ पर। देखिए क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल देखें। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो यदि हमें दिख रही हैं सामने तो हमें लग रहा है कि भाई ये एक कोई इंस्ट्रूमेंट है तो हमें दिख रहा है तो सही है, लेकिन ऑरेंज है वो सामने दिख रहा है तो ऑरेंज अलग है, और हम कहें कि नाम लें उसका ऑरेंज तो वो अलग चीज़ हो गई, नाम हो गया और एक वस्तु हो गई। लेकिन भगवान के उसमें देखेंगे तो उसमें भगवान का नाम और भगवान दोनों एक ही चीज़ है। भगवान अपना नाम के रूप में अवतरित हो रहे हैं, तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अब हम क्यों नहीं देख पाते, अगला प्रश्न होगा कि हम देख क्यों नहीं पाते। देखिए कि आप सभी यहाँ कुछ बिजनेस करते होंगे, कुछ जॉब करते होंगे, जैसे कोई RAS है, कोई IAS है, पढ़ाई कर रहे हैं। आप सिंपल सा एग्जांपल देखिए कि यदि कोई RAS बन रहा है तो RAS बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको, या IAS बनने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि साहब मैं तो पढ़ता हूँ और मैं IAS बन जाऊँगा। यदि कोई तैयारी कर रहा है और वो नहीं बनाए, इसका मतलब क्या है, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि उसको बनने के लिए जितनी मेहनत करनी थी वो नहीं की। ये सिर्फ कहने की चीज़ है कि कोई बच्चा क्या कहता है कि सब मैंने मेहनत की लेकिन मेरी परसेंटेज कम रह गई। नहीं, उस परसेंटेज के लायक मेहनत नहीं की, सिंपल सा है। सेम यदि हमें भगवान को देखना है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे हमारे जो वैष्णव आचार्य वर्ग हैं वो बताते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। हमारी जो आंखें हैं वो उसको वैसे क्यों नहीं देख पाती हैं, क्योंकि उनकी कोई योग्यता नहीं है।
अब ऐसा नहीं है कि योग्यता नहीं बन सकती, योग्यता बन सकती है, लेकिन उस योग्यता के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करनी पड़ेगी? यदि किसी को आईएएस बनना है या कोई मैथ साइंस पढ़ना है तो क्या करते हैं? जिसको मैथ साइंस आता है उसके पास जाते हैं पढ़ने के लिए, ट्यूशन पढ़ता है, स्कूल जाता है। या आईएएस कोई करना है तैयारी का तो कोचिंग में जाएगा। भाई जो पहले जिसने उस कोर्स को पढ़ा हुआ है, जो उस कोर्स के बारे में जानता है, वही पढ़ा सकता है। यदि हमको मैथ पढ़ना है और किसी कॉमर्स वाले के पास जाएं कि मैथ पढ़ा दो, तो ठीक है वो पढ़ा सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में मैथमेटिक्स पढ़ानी चाहिए वो नहीं पढ़ा पाएगा। सेम उसी के लिए यदि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान को देखना है, तो हमें भगवान को जिन्होंने देखा है, जिन्होंने महसूस किया है, जिन्होंने दर्शन किए हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। और वो कौन है? आचार्य, गुरु वर्ग। हमारे जो गुरु वर्ग हैं, हमें दूर से ऐसा लगता है कि नहीं ये भी हमारे जैसे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हम में और उनमें बहुत फर्क होता है। उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया है। यदि जैसे हम यह कह रहे हैं ना सत्संग, सत्संग का मीनिंग क्या है? कि यदि अपन बैठ करके भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, इवन अपन भगवान का नाम लिया, जैसे भी अपन ने नाम लिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम भी लिया तो ये सत्संग है। क्यों? सत मतलब जो वस्तु सत है, और सत सिर्फ क्या है? भगवान और भगवान का नाम, और कोई चीज़ सत नहीं है। यदि मैं कहता हूं कि मुझे ये पैसा है, ये सत है, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें छोड़नी है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है हमारे शास्त्रों में। ये सिर्फ कहने की चीज़ें। कोई कहे कि सब कुछ छोड़ करके साहब भगवान का कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी योग्यता ही नहीं है। इवन जैसे आप सभी ने महाभारत देखी होगी, लॉकडाउन में तो दोबारा दूरदर्शन पर भी आई थी। वहाँ देखें जब अर्जुन और महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला है, तो अर्जुन ने तो मना कर दिया था युद्ध करने के लिए कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए राजपाट, मुझे राजा नहीं बनना है, मैं जंगल में जाकर के भीख मांग लूँगा। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना है, युद्ध करना है। लेकिन उन्होंने सिखाया युद्ध कैसे करना है। माम अनुस्मरण युद्ध च, भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना है। अब हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी तो युद्ध कर रहे हैं। कोई माया से युद्ध कर रहा है, कोई घर वालों से युद्ध कर रहा है, कोई बीमारी से युद्ध कर रहा है। युद्ध हम सभी कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई युद्ध कैसे किया जाए बताने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है हम इस युद्ध को नहीं जीत सकते, हम भी सारे युद्ध को जीत सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या करना है कि हमें एक ऐसे गुरु की ज़रूरत है, ऐसे एक सलाहकार की ज़रूरत है जो हमें बता सके कि भैया ये जो फीवर हो रहा है ये वायरल है या कुछ दूसरी बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी दवाई मिल सके, तभी तो बीमारी सही होगी। अब हम ही क्या कर रहे हैं? हम अपने आप जाते हैं मेडिकल स्टोर पे और अपने हिसाब से गोली ले लेते हैं और वो में रिएक्शन भी कर जाती है। करना क्या है? एक ऐसे गुरु की, एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट ज़रूरत है जो हमें बता सके कि हमें युद्ध कैसे करना है। दूसरी बात प्रभु जी कह रहे थे कि हमारे साथ क्या जा रहा है? भगवान का नाम ही हमारे साथ जाएगा। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं नेहाभि कर्म नाशो अस्ति प्रत्युवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। देखिए यहाँ हम कितना भी धन कमाएं, कितना भी नाम कमाएं, कितना भी अपन बड़े बंगले भी बनाएं, ऐसा नहीं है छोड़ना है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि अर्जुन से भी भगवान क्या कह रहे हैं? तुम्हें युद्ध करना है। लेकिन यहाँ भगवान के एक जगह कह रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हो कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन यदि भगवान का नाम लिया है, नेहाभि क्रम नाशो अस्ति, उसका नाश कभी नहीं होता है। यहाँ मैंने जैसे मैं खुद हूँ, मैंने पीएचडी की हुई है इंजीनियरिंग में, मैंने पीएचडी किया, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ एज ए प्रिंसिपल, अभी एज ए डीन एकेडमिक हूँ, एक सीतापुरा में इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब पीएचडी कर ली, कहाँ से? फर्स्ट क्लास से लेकर के पीएचडी तक, कितने 18, 19 साल, 20 साल, 22 साल तक पढ़ाई की, 24 साल तक पढ़ाई की। लेकिन जब ये शरीर छूट जाएगा, शरीर खत्म, सपोज दोबारा मनुष्य जीवन मिल गया, फिर क्या करना पड़ेगा? दोबारा एलकेजी से ही पढ़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते साहब मैंने तो पीएचडी कर रखी है, चलो पीएचडी से आगे करना है, कोई नहीं कह सकता। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? नेहाभि क्रम नाशो अस्ति प्रत्युवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य। यदि आपने भगवान का नाम स्वल्प थोड़ा सा भी नाम लिया,
कह रहे ना कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए यदि 100% जो भक्ति है उसका 1% भी यदि इस बार कर लिया तो अगली योनि में 1% आपका एज इट इज बैलेंस होगा, वो उससे आगे स्टार्ट होगा। जैसे आज देखें हमारे अग्रवाल प्रभु जो यहाँ पर बुलाया है आज उसके लिए, ये क्या है, ये बहुत बड़ी सुकृति है। ऐसा नहीं मंदिर में बहुत सारे लोग हैं, आपने और पड़ोसियों को भी बुलाया होगा, लेकिन बहुत कम लिमिटेड लोग ही आ पाए, क्योंकि उनकी कुछ न कुछ सुकृति है। पहले भगवान के प्रति कहीं न कहीं अंदर ऐसा वो हुआ है कि नहीं, यहाँ भगवान का कीर्तन होने वाला है, भगवान का नाम होने वाला है, हमें वहाँ जाना चाहिए। देखिए सिंपल से देखिए कि लकड़ी होती है, लकड़ी में आग ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं है कि लकड़ी में आग कुछ उसमें है, लेकिन करना क्या होता है, एक तीली से उसको आग को दिखाना पड़ता है, तो उसकी जो आग है वो प्रज्वलित हो जाए। हम सभी के अंदर क्या है, भगवान कृष्ण है। कह रहे हैं ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, सभी के अंदर भगवान विराजमान, सभी के अंदर एक आत्मा है और दूसरी तरफ भगवान, सबके अंदर है। लेकिन क्या हो रहा है, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा नाम लेना पड़ेगा, दोबारा से संग करना पड़ेगा, जिससे वो हमारी जो अंदर की जो भगवान की वो प्रज्वलित हो जाए। सबके अंदर है। एक यदि कोई मांस खाने वाला है उसके अंदर भी है, शेर है वो भी है, कुत्ता बिल्ली बंदर, सबके अंदर आत्मा के साथ में भगवान विराजमान है। लेकिन एक मनुष्य जीवन एक ऐसा है जो इस जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे, इससे छुटकारा पाने के लिए एक गेट है। दूसरी योनि ऐसा नहीं कर सकती। एक यदि यहाँ पर कोई कुत्ता है बिल्ली है, यदि उससे बोला जाए कि तुम्हें भागवतम पढ़नी है, कथा सुननी है, हाँ कान में जाएगा, सुकृति उसकी भी हो रही है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, उसकी बुद्धि ऐसी नहीं है जो कुछ इसके बारे में सोच पाए। सिर्फ मनुष्य यानी ऐसी है जो हम सोच सकते हैं कि भाई मुझे जो जीवन मिला है, मुझे जो ये मनुष्य जीवन मिला है, ये किस लिए मिला है। आप अपन थोड़ा सा विचार करें, कभी अपन अकेले में बैठे हैं, सोते समय नींद नहीं आ रही है, तो ये विचार करें कि मैं जो जीवन मुझे मिला है ये किस लिए मिला है। क्या सिर्फ धन संपत्ति कमाने के लिए, परिवार के लिए? नहीं, उनके लिए भी है, वो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन उसके साथ में जो मनुष्य जीवन का जो मेन कारण है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, भगवान का भजन करने के लिए। कितने भी शास्त्रों को देखें, कितने भी, चाहे वो रामायण है, महाभारत है, और भी आपके श्रीमद् भागवतम है, स्कंद है, पुराण है, जितने भी शास्त्रों को देखेंगे सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि क्या करना है, आपको कर्म तो करना है, लेकिन कर्म के साथ में कर्म कैसा करना है जो आपको भगवान से मिलाए। योग कहते हैं ना, योग जैसे बाबा रामदेव कराते हैं आज योग। योग का मीनिंग क्या होता है? एडिशन कहते हैं ना, योग अपन कहते हैं ना जोड़ना, गुणा भाग घटाव और योग। योग मतलब क्या है? जोड़ना। अब हमने बोला कर्म योग। कर्म योग क्या है? ऐसा कर्म जो भगवान से जोड़े, वो कर्म योग है। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, हम कर्म योग नहीं कर रहे, हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म बुरा कर्म। कर्म योग का मीनिंग यही है कि कोई भी कर्म जो भगवान से जोड़ दे वो कर्म योग है। ध्यान योग, जो ध्यान, जैसा ध्यान भगवान से जोड़ दे। अब आज के टाइम पे कई जगह पर क्या होता है, भगवान का ध्यान करो, एक ज्योति का ध्यान करो। हम ध्यान कर ही नहीं सकते, हमारी बुद्धि नहीं। हम थोड़ी सी देर, हम जैसे भगवान का नाम लेने के लिए जब चैंटिंग करते हैं तो मन क्या हो रहा है, इधर उधर भागता है, मेरे का पूजा। थोड़ी सी देर में कभी कहीं बड़ी वैसे विचार आने लगेंगे, क्योंकि मन क्या है, ये कंट्रोल में नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान का नाम लेना, और किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी दीदियाँ माता जी हैं, घर का काम कर रहे हो, कैसा, हम तो पूरे दिन बिजी रहते हैं, कैसे भगवान का नाम लें, कैसे लें? अरे भगवान का नाम लेने के लिए कोई ऐसा थोड़ी है कि फ्री होना है, उसके लिए तो क्या करना है, जीभ से बोलना है। आप खाना बना रहे हो, प्रसाद भगवान का भोग बना रहे हो, तो क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए पहले जब खाना बना रहे थे, ये बच्चे का टिफिन बनाना है, सुबह सुबह मुझे जगना पड़ता है, ये होता है, तो वो क्या कर्म है। लेकिन जब बनाते समय यदि भगवान का नाम लिया तो वो क्या हो गया, हमारा कर्म योग। योग के लिए कहीं पर भी इतनी भगवत गीता में, भगवत गीता तो सब शास्त्रों का सार दिया है, भागवतम हम बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, हर चीज को हमको भगवान से जोड़ना है। गोपियां क्या करती थी, कुछ भी कर रही हैं, हर समय भगवान का नाम ले रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति,
चाहे वो झाड़ू लगा रही हैं, इवन सुबह सुबह जब भागवतम आप सुनेंगे, सुबह सुबह यशोदा मैया भी क्या कर रही है, दही मथ रही है। दही मथ रही है तो उस समय गा रही है गोविंद दामोदर माधवेती, और उनके जो हाथों के कंगना हैं, दही की जब मथते तो आवाज आती है, वो किसका काम कर रही है, करताल और मृदंग का काम कर रही है। देखिए आप किसी भी चीज को ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हर चीज को क्या करना है, जोड़ना है। और सबसे अच्छा यही है कि भगवान का नाम, और कोई इसमें ना तो आपका पैसा लग रहा है, कुछ भी पैसा नहीं लग रहा, कोई धन संपत्ति नहीं लग रही, ये सिर्फ कहने की वो है कि नहीं साहब कोई आ रहा है तो उसको बहुत धन संपत्ति देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। नहीं, आप कितना भी दान कीजिए, कितना भी पूरा पैसा दे दीजिए, वो एक अच्छा कर्म है, योग नहीं है, वो भगवान से नहीं जोड़ रहा है। यदि हमने बहुत अच्छा दान किया है, किसी को दान पुण्य किया है, तो क्या होगा, अगली बार फिर योनि मिलेगी, हो सकता है एक अच्छी योनि मिले। आज कोई बहुत अच्छे पैसे वाले के घर में मिल जाए, किसी ब्राह्मण के घर में मिल जाए। ब्राह्मण का मतलब है कि जो भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन वो एक अच्छा कर्म है। लेकिन हमें क्या करना है, योग करना है। तो सबको, चाहे वो स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ते समय, पढ़ने से पहले देखिए अब हमारा क्या होता है माइंड, कहते हैं ना भाई एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, उसमें से कुछ बच्चे होते हैं जिनकी 90% होती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी 60% होती है, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। क्या रीजन है उसका, टीचर तो एक जैसा ही पढ़ा रहा है, वो सिर्फ उसको कैसे ग्रहण कर रहा है, उसका माइंड कैसे काम कर रहा है। आप देखिए इवन जैसे ये कोचिंग, घर पे भी कोचिंग पढ़ाते हैं 9th-10th के बच्चे, हमने एग्जाम्पल देखा है, हमें हमें 7-8 साल हो गए, बच्चे आते हैं ट्यूशन और ये कहते हैं कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, आप थोड़ा भगवान 10 मिनट सुबह, सिर्फ 10 मिनट आप भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, नाम लो भगवान का। क्या होगा, इससे मेडिटेशन, माइंड बहुत शार्प होगा। और जो बच्चा 2 घंटे पढ़ करके नहीं कर पाता है, वो हो सकता है 1 घंटे पढ़ के भी कर ले। ये मेडिटेशन है। और उसमें अब कोई कहेगा सब मन भी नहीं लगता हमारा तो भगवान के नाम, मन लगाना ही नहीं है, मन तो लगेगा भी नहीं, मन तो कहाँ जा रहा है, भूख की तरफ। हमने गए मार्केट में, हमें समोसा दिखा टकील पे, अच्छा हो गई ये खा लो, ऐसा होता है, हमारे साथ भी होगा। लेकिन क्या करना है, मन को लगाना नहीं है भगवान के नाम में, तो सिर्फ सुनने का प्रयास करना है एक एक शब्द को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम शब्दों को सुनेंगे, क्योंकि बताया कलयुग में सिर्फ कान के माध्यम से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, कान के माध्यम से। जैसे हम यहाँ भगवान का नाम ले रहे हैं, सब सुन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ हो गया है यहाँ पर। कलयुग में कोई वैसे यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब 5 मिनट हमारे साथ में ये अखिलेश्वरी दासी जी हैं, ये भी थोड़ा अपना कुछ एक्सपीरियंस, ये वैसे टीचर हैं, इन्होंने MSc किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, M.Ed किया हुआ है, नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है। मेरी धर्मपत्नी है वैसे, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ और प्रयास करते हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है, कुछ गुरु वैष्णवों की कुछ कृपा है, हम प्रयास करते हैं। हम अपने घर पे भी हर बुधवार को शाम को 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम रखते हैं, और जैसा कुछ गुरु वैष्णवों की वो है आज्ञा है, उसके अकॉर्डिंग प्रयास कर रहे हैं। कोई नौकरी नहीं छोड़ी है मैंने, कोई हमने काम नहीं छोड़ा है, करना सब है। इवन हमारा इतना लाइफ इतना चेंज हो गया, पहले मैं कॉलेज से आता था ड्यूटी से और टीवी खोल ली, न्यूज़ चला ली, और वहाँ पर क्या है, कुत्तों की तरीके से लड़ते रहते हैं लोग, बहस होती रहती है, उसको अपन देखते रहते हैं। शाम को इतना सरदर्द और इतना पजल हो जाता है, हम खुद देखते हैं। अब आप देखिए 6-7 साल से हमारी टीवी नहीं चलती घर में, कोई कनेक्शन ही नहीं है, टीवी हटा दिया, जरूरत ही नहीं है, ये चल रही है ये है सबसे बड़ी तो ये ना, कहते हैं ना, जब हमारा मन थोड़ा सा, हमें अभी वो छोड़ नहीं सकते। अब आप, मैं कहूँ आपसे कि टीवी देखना बंद कर दो, नहीं कर सकते, लेकिन क्या करोगे, जब धीरे धीरे आप 5 मिनट 10 मिनट जो टाइम भगवान का नाम लोगे, अंदर जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होगा, तो वो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ही उधर की तरफ हमारा मन जाने लग जाएगा। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपने परम पूज्य दीक्षा गुरु एच श्री श्रीधर महाराज जी, समस्त गुरुवर शीला इसी व्यक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद, मेरे मेंटर एच सुंदर गोपाल जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी वैष्णवों को मेरा यथायुक्त प्रणाम स्वीकार है। हरे कृष्णा। आप सब लोग तो वैसे बहुत पायस हैं, जो इतना अच्छे से सुन रहे हैं,
सभी लोग अच्छे से सुन रहे हैं, और जो यहाँ पे आए हैं ना, जैसे प्रभु जी ने बताया ना, विशेष रूप से सुकृतिवान है। जैसे आपने और लोगों को भी बुलाया होगा यहाँ पे, लेकिन होता है ना, सब लोग नहीं आते हैं, वो ही आते हैं जो कि जिनकी कुछ सुकृति रह चुकी है, वही लोग आ पाते हैं। तो जैसे अभी कर्म की बात हो रही है, तो पूरी लाइफ, कोई भी हो, पूरी लाइफ हम सिर्फ 2 ही तरह के कर्म करते हैं पूरी लाइफ। बताओगे क्या? पूरी लाइफ सिर्फ हम 2 ही तरह के कर्म करते हैं। क्या कर्म करते हैं 2 ही तरह के? एक तो हम दुख को मिटाने की कोशिश करते हैं कि दुख ना आए, और दूसरा सुख को लाने की कोशिश करते हैं। हर कोई यही करता है ना, कि कोई पढ़ाई भी कर रहा है तो क्यों, कि मेरी लाइफ में क्या बोलते हैं पेरेंट्स, पढ़ लोगे तो हमारी तरह ये पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, पढ़ लोगे तो कोई अच्छी नौकरी लग जाएगी, पढ़ लोगे तो आराम से रहोगे। तो क्या कोशिश किया कि दुख ना आए और क्या आए, सुख आए। लेकिन आप किसी से भी पूछो, कोई भी ऐसा है क्या जिसकी लाइफ में दुख नहीं है, जो दुखी नहीं है? कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। क्यों? भगवान ने स्टाम्प लगा दिया है। भगवान ने जब ये जगत बनाया ना, तो इसको बोल दिया दुखालयम। क्या है? दुखालयम। दुखालयम है, तो यहाँ पे सुख कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा यहाँ पे सुख। लेकिन हमने पूरी लाइफ क्या किया? यही 2 काम किए। देखो, साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हर चीज़ के पीछे का जो है ना, जो उसका रूट है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं ना, हर चीज़ का साइंटिस्ट। लेकिन कोई भी हो, कोई भी, किसी की भी डेथ हुई, कोई भी बड़े से बड़ा भी कोई बंदा है, और देखो साइंटिस्ट की जो थ्योरी होती है ना, हमेशा क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एक ने जैसे एटॉमिक डाल्टन ने दिया, फिर उसका क्रॉस होके फिर दूसरा आ गया, फिर बोर का आ गया। हमेशा पहली वाली थ्योरी क्रॉस हो जाती है और नई थ्योरी दे देते हैं। लेकिन आप देखो, किसी का भी डेथ हो, क्या बोलते हैं? किसी का भी डेथ हो, क्या बोलते हैं? मरने के बाद लेके जाते हैं जब, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। किसी ने इसको चेंज किया? नहीं किया ना। तो क्या हुआ इसका मीनिंग, कि सत्य क्या है? सिर्फ राम का नाम ही है। लेकिन पूरी ज़िंदगी तो हमने देखा ही नहीं। हमने सोचा कि 10th में अच्छे मार्क्स आ जाएं, वही सत्य है, 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएं, वही सत्य है, कॉलेज कर लें, वही सत्य है। यही सोचा ना आपने, कभी सोचा ही नहीं राम नाम सत्य है। जबकि अपने सामने कितने लोगों को देखा मरते हुए और ये बोलते हुए राम नाम सत्य है। किसी ने नहीं बोला धन ही सब सत्य है, किसी ने नहीं बोला संपत्ति ही सत्य है, किसी ने बोला क्या मोबाइल सत्य है। अभी तो हम सब मोबाइल में घुसे पड़े हैं, लेकिन बोला भी नहीं किसी ने मोबाइल सत्य है, जॉब सत्य है। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तो उसको हम अभी से मान लें कि यही सत्य है। तो वही जैसे प्रभु जी ने बोलना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, हमें करना वही सब है। लेकिन हमारे गुरुवर्ग बताते हैं कैसे करना है। जब काम कर रहे हैं तो क्या बोलना है हमें? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा भगवान को कैसे उठाती है? माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नेत्र खोलो, द्वार खड़े ग्वाल बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति बोले, झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा बहुत ईजी है भगवान का नाम लेना। स्टूडेंट्स हैं, दिन में 10 मिनट 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना, 10-15 मिनट दे दिए। हरे देखो, कुछ बहुत बड़ा बड़ा में कुछ भी नहीं करना है हमारा ना, ये मन में बैठ गए जब बड़ा सा यज्ञ करेंगे, खूब सारा पैसा खर्च करेंगे तभी कुछ होगा, नहीं। बहुत सिंपल है। जैसे आप सबको पता है ना, 4 युग हैं। 4 युग में ये जो कलयुग है, इसमें क्या है? इसमें कलयुग का धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ मतलब क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुबह सुबह आप जैसे ये हम सबके पास माला होती है, ये है ना, सब जानते हैं। यहाँ पे सब पायस हैं, मुझे लग रहा है सब पवित्र वो हैं सब लोग। तो ये माला है ना, सुबह सुबह आप 2 माला से स्टार्ट कर सकते हैं। 4 माला, 2 माला, 4 माला अपना नियम बना के डेली ये अपना माला कीजिए सुबह। और क्या करना है? और हमें दूसरी चीज़ करना है, जो भी हम, जैसे आपके यहाँ पे गोपाल जी हैं,
आप भोग लगाते हैं गोपाल जी का? किसका भोग लगाते हैं? माखन का भी लगाते हैं, दूध का भी लगाते हैं, गाढ़े का भी लगाते हैं, सब पे लगाते और जो आप खाना बनाते हैं वो हैं, का भी लगाते हैं, खाना जो बनाते हैं उसका भी लगाते हैं। वो जो भी हम खा रहे हैं ना, वैसे ना देखो जानवर खाता है, मनुष्य पाता है, हम पाते हैं, हम खाते नहीं हैं। भगवान का जो प्रसाद होता है ना, हम वो पाते हैं। तो जो भी हम पाएंगे ना, वो भगवान को ऑफर करके ही पाएंगे। वो हमारे घर के मालिक हैं, है ना। जैसे हमारे घर में अगर कोई नौकर है और वो क्या करे, अपने लिए अच्छा अच्छा बना के खा ले, लेकिन हमें ना दे, क्या करेंगे हम उसे? निकाल देंगे ना। लेकिन अब भगवान, हम चले जाएंगे लेकिन ठाकुर हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा ना ठाकुर। तो मालिक कौन हुआ? हम हुए या ठाकुर हुआ? ठाकुर मालिक हुआ। तो जो भी आप बनाएंगे उसको क्या करेंगे? भगवान को पहले ऑफर करेंगे। ऑफर कैसे करते हैं? भगवान उसमें तुलसी पत्र डालेंगे, बिना तुलसी पत्र के भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते, है ना। पर्दा लगाएंगे और फिर बांसुरी हटाएंगे। वो ठीक है, आपने वहाँ रखा है, लेकिन मेन है तुलसी पत्र डालना है, पर्दा लगाना है। भगवान को, वैष्णवों को क्या करना है? हमें प्रे करना है कि भगवान को वो ऑफर करें, है ना। वैष्णवों के माध्यम से ही भगवान ग्रहण करते हैं। और फिर उसको, जैसे हमको भी खाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है ना, 10 मिनट तो लगते हैं, 10 मिनट छोड़ना है और उसके बाद क्या करना है? उसको लेके पूरे आपने जो बनाया उसमें मिला देना है। तो अब क्या बन गया? वो प्रसाद बन गया। अब जैसे कई लोग बोलते हैं हम तो रखते हैं, भगवान तो खाते ही नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है कि भगवान नहीं खाते? नहीं लगता है, नहीं खाते हैं भगवान खाते हैं, भगवान पूरा की पूरा खाते हैं। लेकिन भगवान कौन है? पूर्ण। तो पूर्ण है ना, तो पूर्ण मतलब क्या है? भगवान ने पूरा खा लिया, फिर भी पूरा की पूरा रह गया। तो इसलिए हमें क्या करना है? और आप लोग ऑनियन गार्लिक खाते हैं? प्याज लहसुन खाते हैं आप? उसका भोग नहीं लगाते। लेकिन जब आप किचन में वो बनाते हैं ना, तो उसकी स्मेल गोपाल को जाती होगी, तो उसको कैसा लगता होगा? गोपाल का पहले बना लेते हैं, पहले बना के अलग। लेकिन हम अपने टंग के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम वही खाए ना हम जो गोपाल को ऑफर किए हैं। बच्चे तो खाते हैं, बच्चों को बना के देना पड़ता है। वो हमने, क्योंकि बच्चों की गलती नहीं है, हमारी, हमने आदत डाली है उनको, हमने आदत डाला है। देखो आप मत छोड़ो, लेकिन माला करना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि ना ये जो ऑनियन गार्लिक है ना, इसकी उत्पत्ति, ये मांस है ना, गाय के मांस से इसकी उत्पत्ति हुई है, हड्डी से और मांस से। और चक्कर क्या है कि ये डॉक्टर लोग हैं जो लहसुन प्याज छोड़ दिया, जैसे 50 साल की उम्र के बाद उसके हाथ दूध लग जाते हैं, तो वो बोलते हैं साहब लहसुन प्याज का हुआ। जी पहले देखें तो पहले तो हाथ पर ज्यादा होते थे, अब हो रहे हैं। अब तो लहसुन प्याज ये हमारे चाचा जी के साथ में हुआ है। नहीं, वो एक दवाई की, वो लहसुन प्याज नहीं खाते थे। अब हमारी छोटी वाली बहू है, वो लहसुन प्याज बिल्कुल रसोई में नहीं जाने देती है। हमारे लोगों की इच्छा होती है, पर अब क्या करें, इनको बाहर बनाते करते हैं। प्रभु जी, बहुत हमारे जो वैष्णव है, जो हमारे गुरु वर्ग हैं, उन्होंने कभी लहसुन प्याज नहीं खाया, लेकिन उनको कोई डिजीज़ नहीं है। तो ये तो क्या है ना, चलो डॉक्टर ने बोल दिया, और फिर भी यदि इतना है तो दवाई के रूप में, ऐसा नहीं कि हम अपने टंग के टेस्ट के लिए उसे खा रहे हैं, है ना। हमारे एक महाराज जी 103 साल जिए, उन्होंने लहसुन प्याज नहीं खाया। और पहले तो क्या होता था, जैसे जो बनिया ब्राह्मण, उनके घर में लहसुन प्याज आता भी नहीं था पहले ना, वो आता ही नहीं था। तो क्या उनको डिजीजेस बहुत सारे, पहले डिजीज ज़्यादा होती थी या अब डिजीज ज़्यादा होती है? तो फिर इसमें ये सब तो ऐसे ही है। जैसे जैसे आजकल शादी ब्याह में जाते हैं तो हर जगह लहसुन प्याज की सब्जी नहीं बनती है। नहीं तो आप, हमें जरूरी नहीं है मिठाई में लहसुन प्याज होता है, मिठाई खा लो। चपाती में लहसुन प्याज होता है, दही और चपाती खा लो। हम भगवान 24 घंटे हमें सांस दे रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ना, आप लोग अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर उसका पैसा लेगा। भगवान अगर हमसे बिलिंग करने लग जाए, सूर्य दे रहा हूँ, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है और ऑक्सीजन दे रहा हूँ, तो लेकिन हम क्या छोटी सी चीज़ तो मांगते हैं भगवान हमसे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या बोले हैं? पत्र, पुष्प, फल और पानी। कोई श्रद्धा के साथ मुझे ऑफर करता है तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। उसमें अंडम मछलम ये कहीं नहीं लिखा हुआ, प्याज मतलब ऑनियन गार्लिक हमें नहीं खाना है। दूसरा चीज़ जो है ना, वो होती है चाय कॉफ़ी। माताएं लोग नहीं रह सकती बिना चाय के, मुझे पता है। जब आप हरि नाम करेंगे धीरे धीरे चाय अपने आप छूट जाएगी। 8 साल हो गए, हमारी भी अपने आप छूट गई। हरि नाम करेंगे, क्योंकि चाय क्या होगा, मान लो कहीं कथा चल रही है, कहीं इवनिंग में आप कथा सुनने गए और मान लो आपका चाय का टाइम हो गया, आपका माइंड ना चाय में चला जाएगा, कथा से हट जाएगा। इट इज़ ए इंटॉक्सिकेशन, जैसे कि इंटॉक्सिकेशन है चाय की। तो कोशिश कीजिए, धीरे धीरे छूट जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे माइग्रेन है, पहले मुझे लगता था सर दुखेगा, कुछ नहीं होता, अब याद भी नहीं आता चाय पीनी है। तो दूसरी चीज़ हमको सबसे पहले माला अपनी लाइफ में लेके आनी है,
2 माला से आप स्टार्ट करें, फिर हमें धीरे धीरे हर चीज़ भगवान को ऑफर करके फिर पानी है। तो जब हम हर चीज़ भगवान को ऑफर करने का सोचेंगे तो ऑनियन गार्लिक अपने आप किचन से बाहर चला जाएगा। हमारी किचन से भी बाहर गया है। फॉरेनर्स, आपने देखा होगा ना इस्कॉन में फॉरेनर्स को डांस करते हुए देखा है। उन्होंने तो सारी सब कुछ किया है, उन्होंने तो नॉनवेज भी खाया है। हम तो ऑनियन गार्लिक की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़ दिए। वो सब कुछ छोड़ के हरि नाम में इतना नृत्य कर रहे हैं, तो हम नहीं कर सकते? हम तो इंडियन है, हम तो कर ही सकते हैं ना। तो हरि नाम लेना है, ऑनियन गार्लिक धीरे धीरे किचन से बाहर निकालना है, चाय कॉफ़ी धीरे धीरे आपकी अपने आप छूट जाएगी। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जब ये आप, और जो शास्त्र भागवतम है, भगवत गीता है, इवनिंग में थोड़ा सा टाइम मिले, सब लोग साथ में बैठ जाएं, थोड़ा सा ऐसे ही ताली बजा के थोड़ा भगवान को रिझाएं, भगवान को खुश करने के लिए थोड़ा सा कीर्तन करें, और थोड़ा सा अगर कुछ पढ़ सकें तो अच्छा है। और ये प्रभु जी सब लोग हर घर में जाके प्रोग्राम्स कर रहे हैं इस तरह के। ये क्या है, जैसे अभी पता है भगवान ने क्या बोला है, मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे नाम का कीर्तन होता है। आप चाहते हैं आपके घर में भगवान रहें? बिल्कुल चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कीजिए आप हर मंथ कुछ मतलब डिसाइड कीजिए कि हम करेंगे। प्रभु जी से कांटेक्ट किए, हर मंथ आएंगे। वो कितना दूर से आए हैं वो, लेकिन सिर्फ हरि नाम देने के लिए। तो ये आप अपनी लाइफ में इसको इन्वॉल्व कीजिए। आपकी लाइफ, हमारी लाइफ चेंज हुई है, एकदम मिरेकल हुआ है। आपकी लाइफ का हर मोमेंट जो है ना एक सेलिब्रेशन बन जाएगा। ठीक है, इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरि बोल। 2 मिनट प्रभु जी हमारे कुछ बोले हैं जो राधा गान। हरे कृष्णा। देखिए सभी प्रभु जी ने, माता जी ने कितनी अच्छी आपको बात बताई, कथा बताई ना। ठीक है, तो अभी आप ये सब जीवन में धारण करेंगे नहीं करेंगे? पहले बताइए, थोड़ा कोशिश है ना। मैं आपको सिर्फ 5 चीज़ें बताऊंगा आज, ठीक है ना। ये 5 चीज़ें आप हमेशा जीवन में याद रखना, ठीक है ना। 5 चीज़ें हमेशा याद रखना। सबसे पहले हम क्या है? एक जीव है हम, है कि नहीं? इस संसार में जितने भी लोग हैं वो जीव आत्मा है ना हम लोग। जैसे कि प्रभु जी ने बताया, हम शरीर तो है नहीं, शरीर एक दिन हमें छोड़ना होगा, है ना। तो हर एक वस्तु का, यहाँ तक कि जो निर्जीव है उसका भी एक धर्म होता है कि नहीं होता? तो हम जो जीव हैं हमारा भी एक धर्म है। क्या धर्म है? ये श्रीमद् भागवतम में बताया कि सवय पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अदोक्षजे अहेतुके प्रतिहता ययमात्मा सुप्रसिद्ध्यति। ठीक है ना। क्या है? श्लोक में बोला कि हम जीव हैं तो हमारा क्या है? सवय पुंसा परो धर्म, सभी जीवों का एक धर्म है। क्या धर्म है? यतोर भक्ति अदोक्षजे। ठीक है ना। अदोक्षज कौन है? सब इंद्रियों के मालिक यानी कृष्ण, भगवान कृष्ण। ठीक है ना। यतोर भक्ति अदोक्षजे, उनकी भक्ति करना हमारा क्या है? एकमात्र धर्म है। ठीक है ना। और ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की यानी कोई हमारा हित ना हो इसमें, जो भगवान को अच्छा लगता है ना वो हम करें उनके लिए। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ निरंतरता से होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज हमने 2 माला करी कल हमने छोड़ दिया, निरंतरता से होनी चाहिए। ठीक है ना। अहेतु की अप्रतिहता। ठीक है ना। ययम आत्मा सुप्रसिद्ध्यति, इसी से एक आत्मा, जीव आत्मा प्रसन्न रह सकती है। ठीक है ना। तो पहली चीज़ मैंने क्या बताई आपको कि हर जीव का एक धर्म है। क्या धर्म है? भगवान की भक्ति करना। कैसी भक्ति करना? बिना किसी हेतु के और निरंतरता से। पहली चीज़ ये बताई। दूसरी चीज़, ठीक है, अब कलयुग के अंदर भक्ति कैसे करें? हमें समय नहीं मिलता, ठीक है, हमारे और भी बहुत सारे काज हैं। तो शास्त्र में ये चीज़ बोली, क्या बोली? दूसरी चीज़ कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। क्या बोला? तुम भगवान खुद बोल रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति कैसे कर सकते हो, कितनी सरलता से, कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। मैंने तुम जीवों का कल्याण के लिए क्या किया? अपने नाम में मेरी निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, सारी शक्ति को क्या कर दिया? समावेश करा दिया नाम में ही। यानी नाम और नामी में कोई भेद ना। अब ठीक है भाई, नाम में इतनी शक्ति है, भगवान है, तो भगवान का नाम ऐसे थोड़ी ना ले लेंगे कहीं भी। लेकिन भगवान ने बोला नहीं, नियमित स्मरणे न काल,
कोई नियम नहीं है इस नाम को लेने का कि भाई तुम सुबह लो या शाम को ही लो या सुबह नहा धो के ही लो, ठीक है ना। इसमें भगवान ने बोला कि तुम कहीं भी मेरा नाम ले सकते हो, इवन नहाते नहाते भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति, आपने वो कथा सुनी होगी कि हनुमान जी जब एक बार जा रहे थे तो एक व्यक्ति था, वो बहुत ही बिजी था, बताता था कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। उसके पास नारद जी आए। नारद जी ने उससे बोला कि तुम भगवान का भजन क्यों नहीं करते भाई, उसी से सबसे सर्वश्रेष्ठ वो सी वस्तु है, ठीक है। तो उसने ये बोला कि नारद जी कैसी बातें करते हो, पूरे दिन मेरे को काम करना होता है, मेरे को अपना दुकान देखनी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है, 10 बहाने लगा दिए। तो नारद जी ने बोला ठीक है, तो दुकान जाते वक्त नाम ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, दुकान जाते वक्त भी कैसे ले लूँ, मेरे को चिंता रहती है, आते वक्त ले लो, आते वक्त भी कैसे ले लूँ, किसका हिसाब करना है, क्या करना है, मुझे बहुत चिंता रहती है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई, सोच तो जाते होंगे, ठीक है, वहीं बैठ के नाम ले लेना। तो उन्होंने बोला हाँ मैं सोच तो जाता हूँ। तो फिर उन्होंने क्या किया, कल से नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे सोच किया वहाँ पे राम राम जपने लगा। अब हनुमान जी चल रहे थे, वहाँ से जा रहे थे। हनुमान जी ने क्या किया, जाते जाते देखा अरे मेरे प्रभु का नाम ऐसी पवित्र अवस्था में ले रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक खींच के लात मारी। अब जब लात मारी ना तो देखा कि उसको व्यक्ति को कुछ हुआ नहीं, ठीक है, वो उन्होंने इग्नोर किया और चल गए वहाँ से हनुमान जी। फिर जब राम दरबार में पहुँचे हनुमान जी तो उन्होंने देखा कि अरे मेरे प्रभु कहाँ हैं, पूछा उन्होंने। तो उन्होंने बोला वो कक्ष में आराम कर रहे हैं। तो जब प्रभु के पास गए हनुमान जी, तो हनुमान जी को ने देखा कि प्रभु तो लेटे हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि प्रभु क्या हुआ आपको। तो उन्होंने बोला अभी तुमने तो देखा नहीं तुमने क्या किया। तो उन्होंने बोला क्या किया मैंने। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, मेरे जो चादर मैंने ओढ़ी हुई है उसको ज़रा हटाना हनुमान। तो जैसे ही उन्होंने हटाई तो देखा कि अरे हनुमान जी के चरण जो थे भगवान की कमर पे लगे हुए थे, ठीक है। तो उसने बोला, हनुमान जी ने बोला वहाँ पर कि हे प्रभु ये तो मेरे पैर हैं, ठीक है, आपको ये सब कैसे हुआ। तो उन्होंने बोला जहाँ पर मेरा नाम लेता है कोई भी व्यक्ति वहाँ मैं स्वयं वास करता हूँ, यानी नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो नियमित स्मरणे न काला, कोई काल नहीं है, विचार नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ बताई, पहली चीज़ क्या बताई, जीव का धर्म है क्या करना, भक्ति करना अहेतु की निरंतरता से। दूसरी चीज़ क्या है, भगवान का नाम, भगवान का नाम ही इस कलयुग के अंदर सर्वश्रेष्ठ साधन है ना। और उसके लिए कोई नियम भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे खुद भगवान भी आकर इस धरती पे महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु नाम है। तो उन्होंने भी क्या किया, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार ही किया, आचरण करके बताया, ठीक है ना। ये हमारी दूसरी चीज़ होगी नाम, ठीक है ना। अब तीसरी चीज़, अब ये कन्फ्यूज़न है, ठीक है, नाम करते हैं, अरे तो नाम तो बहुत सारे हैं भगवान के, गोविंद, राधा गोविंद, सीता राम, पता नहीं नरसिंह, वराह, कितने, अरे कौन सा नाम ले कलयुग के अंदर, ठीक है। तो ये भी सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए भगवान को, है ना, कि कौन सा नाम करना चाहिए। तो भगवान ने इसका भी सॉल्यूशन दिया। कली संतन उपनिषद के अंदर भगवान ने बोला कौन सा नाम जपना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति को मान लो एंटीबायोटिक चाहिए किसी कारण से, तो एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक लिख के देता है डॉक्टर। एंटीबायोटिक बहुत सारी होती है लेकिन एक पर्टिकुलर देता है ना। उसी प्रकार से कलयुग के अंदर भी ये जो एंटीबायोटिक है ना कलयुग की, वो कौन सी है, महामंत्र। ये कहाँ पे प्रूफ है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र क्या बोला, इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमक्ष नाशनम। कलयुग के सारे क्लेशों को नाश करने वाला कौन सा नाम है, ये 16 अक्षर, इति षोडशकम, ये 16 अक्षरों का जो नाम है यही कलयुग के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। क्या बोला फिर बाद में, ना अतः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों को देख लिया भाई, ठीक है ना। ये 16 अक्षर का जो नाम है ना यही कलयुग के अंदर सर्वश्रेष्ठ साधन है, ठीक है ना। कितनी चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई। पहला क्या था प्रभु जी, जीव का धर्म भक्ति, मतलब बिना भावना, हाँ, अहेतु की भक्ति, हाँ, निरंतरता से। दूसरी चीज नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, उसका कोई नियम नहीं है करने का। तीसरी चीज हरे कृष्ण मंत्र ही जपना है, ठीक है ना, यही जपना है, ठीक है। और तुलसीदास ने भी बोला ये चीज, क्या बोला, कमट पीठ जामी बरुबारा बांधे असुत बहु पारा, फूल ना क्या था आगे,
फूल नरब बहुविधि फूला, जीवना लय सुख हरि प्रतिकूला। हरि के प्रतिकूल होके जीव कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता, ठीक है ना। ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो लास्ट है वो ये है कि देखो, और शास्त्रों में सिर्फ सीधा सीधा बोल दिया कि हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्यता। भैया हरि नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप हमेशा याद रखना जो मैंने ये बातें बताई, ठीक है ना। यही जीवन का सार है, शास्त्रों का सार है, ठीक है। तो अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे थोड़ी देर, ठीक है। हरे कृष्णा। आप सबका बैंक अकाउंट है? सबका बैंक अकाउंट है? सबका बैंक अकाउंट है। लेकिन ये जो बैंक अकाउंट के अंदर का जो माल है, जो बैंक अकाउंट के अंदर है, क्या वो अंतिम समय में आपके साथ जाएगा? वो वाला बैंक अकाउंट अभी हमने सुना नहीं जाने वाला, तो जाएगा क्या? भगवान का नाम। तो इसको स्टोर करने के लिए एक पात्र तो होना चाहिए। स्टोर कहाँ करोगे उसको सुरक्षित कहाँ रखोगे? अटैची भर के कैसे रखेंगे? आज हम आपका एक बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। ये देखिए हमारा बैंक अकाउंट ये रहा। तो आज हम आपका भी एक बैंक अकाउंट खोल रहे हैं और उसमें जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है हम वो डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? हम आप सबसे एक माला कराएंगे। हम आपको माला करना सिखाएंगे कि माला कैसे करते हैं। देखिए हम सब आपसे दो ही चीज़ की प्रार्थना